नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल आग मऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, 8 जून से मुल्क के अंदर इबादत गाहों में इबादत और पूजा वगैरह के लिए हुकूमत की जानिब से रियायत देने की एक उम्मीद थी, लेकिन 8 जून को हुकूमत की जानिब से नई गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें कहा गया कि इबादत गाहों और धर्म स्थलों में कोई ख़ास रियायत नहीं रहेगी, बल्कि 5 ही लोग इबादत गाहों में जाएंगे और जब वो 5 लोग इबादत से फ़ारिग होंगे उसके बाद ही फिर 5 अफराद अंदर जाएंगे और इबादत करेंगे, जिसकी वजह से आवाम में काफ़ी मायूसी नज़र आई। 8 जून के बाद आज पहले जुमा को मद्देनज़र रखते हुए ज़िला इंतज़ामिया ने शहर के अंदर सुबह से ही हिफाजत के मद्देनज़र सिटी मजिस्ट्रेट, एडिशनल SP, CO और शहर कोतवाल मौफूर शहर के अंदर उलमाए किराम से उनके घर जाकर मुलाकात की और मस्जिदों में जुमा की नमाज से मुतल्लिक दरियाफ़्त करने की कोशिश की, जिसके बाद अफसरान को उलमाए किराम ने बताया कि जामा मस्जिद में वही लोग जुमा की नमाज अदा करेंगे जिन्हें इंतज़ामिया ने पहले से इजाज़त दे रखी है। लेकिन बहरहाल लोगों में तकलीफ़ है और नाराज़गी है कि सभी चीज़ें खुल गईं लेकिन इबादत गाहें अभी तक नहीं खोली गईं। आज भी लोगों ने जुमा की नमाज अपने अपने घरों में अदा की और जामे मसाजिद में आज भी पूरी तरह से सन्नाटा छाया रहा। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहर की बेशतर जामे मसाजिद का दौरा किया गया, यहाँ तक कि शहर की शाही जामा मस्जिद और दिगर अहम मसाजिद के पास पुलिस तैनात कर रखी गई थी ताकि लोग जुमा की नमाज अदा करने के लिए जामा मसाजिद में जमा न हों। अब ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि मज़हब की बुनियाद पर इक़्तिदार में आने वाली सरकार आखिर क्यों इबादत गाहों और धर्म स्थलों को लोगों के लिए नहीं खोल रही है, जबकि शराबियों के लिए शराब खाने और बाज़ारों में हर रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग पूरे दिन जमा होते हैं, लेकिन जहाँ पर लोग दिल के सुकून को हासिल करने के लिए महज 10 से 15 मिनट के लिए ही मंदिरों, मस्जिदों और चर्च और गिरजाघरों में जाते हैं, उसको खोलने की इजाज़त नहीं। इस बात पर सभी लोगों को संजीदगी के साथ गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। क्या बाज़ारों में सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है? क्या ट्रेनों और बसों में सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है? जहाँ पर एक भी सीट खाली नहीं है